इस समय नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर खूब वाद विवाद हो रहा है दोस्तों। तो चलिए ना सीधे सवाल जवाब से शुरू करते हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप तो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, तो आप बताइए ना, क्यों मोदी जी राष्ट्रपति जी से उद्घाटन नहीं करवा रहे हैं, जरा बताइए ना। अब उनका दोष सिर्फ इतना हो कि वो दलित वर्ग से आती हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, तो फिर उनको उद्घाटन न करने दिया जाए। अरे वाह, आपको तो राष्ट्रपति की बड़ी चिंता है, लेकिन आपकी चिंता उस समय कहां गायब हो जाती है जब आपका एक दिग्गज नेता माननीय राष्ट्रपति महोदय को गाली देता है, अपशब्द कहता है। आप जरा सुनिए ना, ये अजय कुमार हैं और इन्होंने क्या कहा है, आप जरा सुनिए। It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. देख रहे हैं ना, इविल फिलॉसफी के प्रतीक बता रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस के एक दूसरे दिग्गज नेता हैं, खूब डिबेट में शामिल होते हैं, सुरेंद्र जी। इनका भी वही तर्क है कि आदिवासी राष्ट्रपति होने की वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया है। सुनिए। आदिवासी राष्ट्रपति को भी शिलान्यास में नहीं, क्या नाम, संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। यानी इन्हें टीवी डिबेट में इस समय, आप तो देख ही रहे होंगे दोस्तों, दलित समाज की बड़ी याद आती है, लेकिन इनकी ये भावना कहां गायब हो जाती है जब इन्हीं के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी उनका मजाक उड़ाते हैं। सुन लीजिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, राष्ट्रपत्नी जी, राष्ट्रपत्नी जी। देख रहे हैं ना, राष्ट्रपत्नी। और जो बात मैं आपको दिखा रहा हूं ना, कॉन्ट्राडिक्शंस एक और है। पार्टी के अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो भी वही रट लगाए बैठे हैं कि दलित की वजह से नहीं बुलाया जा रहा है। सुन लीजिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल कास्ट मुर्मा जी है। लेकिन खड़गे साहब के मुंह में उस समय दही जम जाता है जब उनके नेता उदित राज दलित महिला राष्ट्रपति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खुद देखिए क्या कहा है, ऐसी राष्ट्रपति तो मिले ही नहीं, चमचागिरी की भी हद है, चमचागिरी। खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। और याद रखिए दोस्तों, ये बयान मैंने क्यों सुनाया, ये तीनों कांग्रेस के नेता हैं, आज भी बने हुए हैं, इनको पार्टी ने निकाला नहीं। उस समय दलित महिला राष्ट्रपति की याद नहीं आई। भाजपा ने तो कम से कम देश को पहली दलित महिला राष्ट्रपति दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया। अब सवाल यह है दोस्तों कि टीवी में जो डिबेट चल रही है और दिन भर कांग्रेस और बाकी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ दलित दलित महिला राष्ट्रपति की रट लगाए हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनके लिए मुद्दा वो नहीं है, ये तो एक राजनीतिक मसाले की तरह है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं, उन लोगों ने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक आध। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने उनके रंग रूप को लेकर मजाक उड़ाया। और इसमें जो एक पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं ना आरजेडी वाले, उसमें तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। एक बयान सुन लीजिए। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन जानते हैं जिस तरीके से नई संसद भवन को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की है, राहुल गांधी गांधी परिवार ने किया है और बाकी पार्टियां उसके पीछे चल पड़ी हैं, तो एक बात याद रखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सब का इंतजाम कर दिया है। और ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इन पार्टियों को, इन नेताओं को देश के 60,000 श्रम योगी जवाब देने वाले हैं। आप इसे मास्टर स्ट्रोक भी समझ सकते हैं। आज के वीडियो में यही डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 2024 की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और स्क्रिप्ट क्या तैयार हुई है, नई संसद भवन के बहाने ये पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश, वो शुरू हो गई। और 19 पार्टियों ने, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितनी भी धुर विरोधी पार्टियां हैं वैचारिक रूप से,
वो सभी एकजुट हो गई हैं और ऐलान कर दिया है कि 28 मई को जो नई संसद भवन का उद्घाटन होगा उसमें नहीं जाएंगे। और विपक्षी दलों ने दोस्तों अपने बयान में क्या कहा आपको मैं दिखाता हूं। नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। अब जो इन्होंने कहा वो भी पढ़ के आपको सुनाना जरूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति की कहानी तो मैंने आपको दिखा दी कि कितना सम्मान करते हैं। और जिन पार्टियों ने बहिष्कार किया 19 पार्टियां, उसका नाम भी देख लीजिए। कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना जो उद्धव वाली है, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, ये काची वाली पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और एमडीएमके, ये सारी पार्टियां हैं दोस्तों। हालांकि जिस राष्ट्रपति के नाम पर ये दल राजनीति कर रहे हैं उसकी हकीकत तो मैंने आपको दिखाई ना दोस्तों, लेकिन अब मैं आपको एक बड़ा शानदार चीज दिखा रहा हूं। ये जो पार्टियां राजनीति कर रही है ना, इनका जवाब देने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उन्होंने बताया कि इस नई संसद भवन को बनाने में 60,000 श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है और जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा ना, प्रधानमंत्री मोदी इन सभी को सम्मानित करेंगे। आप बयान सुनिए। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। और जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस की एक बड़ी परेशानी क्या है? कांग्रेस की परेशानी ये है कि संसद का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती के दिन क्यों हो रहा है। उनका वश चले तो पूरा देश गांधी परिवार के आगे गिरवी रख दे। और प्रमोद तिवारी तो खुलकर कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन एक दिन पहले नेहरू जी की पुण्यतिथि के दिन होना चाहिए। आप बयान सुनिए। समझाइए अपने प्रधानमंत्री जी को, तारीख बदल दें। अरे रखनी है तो एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि उस दिन रख दें। राहुल गांधी भले ही वीर सावरकर के नाम पर जहर उगलते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसी दिन उनके जन्म जयंती के दिन नई संसद भवन का उद्घाटन करने का फैसला करके एक प्रकार से उन्हें सम्मान देने का फैसला किया है। अब जरा सोचिए, महाराष्ट्र में इससे बड़ा कोई अवसर हो सकता है, लेकिन वहां पर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है और एनसीपी है, उसने बहिष्कार कर कांग्रेस के चक्कर में फंस गई है, क्योंकि वो तो वीर सावरकर को भी अपमानित कर रही है ना इसके जरिए। अगर आप उसी दिन उद्घाटन हो रहा और आप नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी घटना के बारे में बताना चाहता हूं और ये नई संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही होगा और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। आप देखिए, ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करेंगे पीएम मोदी। अब सेंगोल क्या है? एक बड़ी शानदार परंपरा है दोस्तों। खुद अमित शाह ने इसके बारे में बताया कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को जब देश को आज़ाद करने का फैसला किया गया तो अंग्रेजों ने कहा कि कैसे करेंगे, वो प्रतीक चिन्ह क्या होगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि साइन किया और देश आज़ाद हो गया। तो फिर नेहरू को समझ में नहीं आया तो उन्होंने सी राजगोपालाचारी से पूछा। उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद ये बात आई कि तमिलनाडु के चोला राजवंश में जब सत्ता हस्तांतरण किया जाता था तो उसमें प्रतीक के रूप में पवित्र सेंगोल का उपयोग किया जाता था, जो पवित्र नदियों के जल और मंत्रों से अभिमित्रित हैं। और पूरे विधि विधान के साथ यही अपनाया गया और अंग्रेज जो उस समय वायसराय थे उन्होंने नेहरू जी को दिया और नेहरू जी ने जो सत्ता है वो अंग्रेजों से ली थी।
लेकिन जानते हैं कांग्रेस की तो अदा है, जो सनातन संस्कृति की चीजें हैं वो तुष्टीकरण के चक्कर में सब खत्म हो गया, भुला दिया गया। तो ये पवित्र परंपरा भी भुला दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद के नए भवन में इस पवित्र परंपरा को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित करके पुनर्जीवित करेंगे, पुनर्जागृत करेंगे। दोस्तों अब जरा सोचिए कि जब नई संसद के उद्घाटन के समय दक्षिण भारत से जुड़ी हुई ये जो पवित्र परंपरा है चोल राजवंश की, अब उसको आकार दिया जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी, गर्व से भर जाएगी कि दक्षिण भारत की ये परंपरा है। अब उस समय अगर डीएमके और बाकी पार्टियां विरोध करेंगी तो आप सोचिए कि तमिलनाडु में और दक्षिण भारत के राज्यों में किस प्रकार का संदेश जाएगा। अब फिर से 19 दलों के विरोध में आते हैं दोस्तों। उन लोगों ने जो पत्र लिखा है वो फिर से आपको दिखाता हूं। इसके दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। ये अशोभनीय कृत्य है। बड़ा अच्छी बात है। और मैंने रिसर्च भी किया, मैंने संविधान के पन्ने को भी खोल कर देखा। आप देखिए आर्टिकल 79 में यही लिखा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक और रिसर्च दिखाता हूँ। इसी संविधान के भाग 6 में आइए, देखिए क्या लिखा है। आर्टिकल 153 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यानी संवैधानिक रूप से राज्यपाल सबसे बड़ा हुआ। राज्य में प्रथम व्यक्ति राज्यपाल हुआ। लेकिन मजा देखिए, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का जब शिलान्यास किया गया तो किसने किया? गवर्नर ने नहीं किया, जो संवैधानिक रूप से हेड है राज्य का, बल्कि सोनिया गांधी ने किया। तब कांग्रेस को शर्म नहीं आई। और आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए इस पत्थर पर किसका नाम है? सोनिया गांधी का नाम लिखा है। कहीं राज्यपाल का नाम लिखा है क्या गवर्नर का? देखिए ना। और मजा देखिए दोस्तों, जो लोग आज राष्ट्रपति के नाम पर ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वही लोग जब विधानसभा का उद्घाटन करते हैं, और सोनिया गांधी उस समय क्या थी? एक सांसद ही थी, कुछ नहीं, और वो उद्घाटन करती हैं, गवर्नर नहीं करते हैं। और तब भी वो वहां जाकर यही ज्ञान देते हैं कि भवनों से नहीं भावनाओं से बचेगा संविधान, संविधान बचाने की बात करते हैं। मतलब आप समझिए किस तरीके से भारत के लोगों को गुमराह किया जाता है। और गांधी परिवार के लिए संविधान तभी बच सकता है जब या तो वो काम इनके परिवार के नाम से हो या इनके परिवार को बुलाया जाए। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने दोस्तों इनका बाजा बजा दिया, और ये बड़ा एकदम सटीक प्रहार करते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का डंका बुलंद किया है। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व तो है ही, लेकिन वहाँ पर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कमाल का है। और उन्होंने इस मुद्दे पर भी एक ट्वीट किया और उसमें ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाया कि पिछले 9 साल में 5 गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं गिनाई है उन्होंने, जहां राज्य विधानसभा का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन गवर्नर को नहीं बुलाया गया। और उस समय संविधान जो है खतरे में नहीं हुआ। यहां तक कि सोनिया गांधी का तो मामला मैंने दिखाया दोस्तों कि एक सांसद की हैसियत से बुलाया गया। अब मैं आपको मेन मुद्दे पर लाता हूं दोस्तों। परेशानी क्या है? परेशानी ये नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये तो पूरा इतिहास है। इसी पहली महिला दलित राष्ट्रपति को इन्होंने अपमानित किया, और जब भी ये भाषण देती हैं ये लोग उटपटांग हरकत करते हैं, बहिष्कार करते हैं यहाँ तक कि। लेकिन मेन मुद्दा मैं अब आपको दिखा देता हूँ। वामपंथी नेता सौगत राय ने खुलासा कर दिया, उनके मन से ये बात निकल गई कि मोदी जी को इसका क्रेडिट मिल रहा है। सुन लीजिए। Now Narendra Modi wants to take credit for construction of the new parliament. साथियों, प्रधानमंत्री मोदी
पिछले कई वर्षों से या फिर नए संसद भवन के जरिए जिस सनातन संस्कृति की भावना को जागृत करना चाहते हैं, उस बात को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और इसी वजह से विरोध करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेता है। अब आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का नाम लेकर वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं, इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही है दोस्तों कि इस देश की 140 करोड़ जनता इन नेताओं से अलग सोचती है और इसी वजह से बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर अपना विश्वास जताती है। और आखिर में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 9 वर्ष गुजरने के बाद भी इस देश का लेफ्ट लिबरल गैंग इस बात को पचा नहीं पा रहा है। जो राजशाही मानसिकता से ग्रसित लोग हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, क्योंकि यहां तो परिवारवादी पार्टियों का कब्जा है। तो ये बात इस घटना के संदर्भ में भी सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।